जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। टाइम इन वर्क चल रहा है। टाइम इन वर्क में हमने अब तक आपको 40 क्वेश्चन बताया। 41 नंबर की बारी है और ये टाइप 3 यानी चल रहा है। अब टाइप 3 में देखिए मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को, एकांतर क्रम में काम, यानी एक एक दिन रेस्ट करके काम करना। जैसे आज मैंने काम किया, कल कोई और काम करेगा, परसों फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर उसके तीसरे दिन वो व्यक्ति जो एक दिन पहले काम कर चुका वो करेगा। यानी इसी को एकांतर क्रम में करते हैं। ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, ठीक है, और इसको बारी बारी से देखेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि नहीं समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है। बहुत ही ईजी तरीका से बताया हूँ, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा भाई। मेरे पुराने वीडियो भी जाकर देखेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसमें और भी अच्छा तरह से समझाया हूँ, ये तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए भाई, मेरे प्रश्न ये है, गौर कीजिएगा, बनाएंगे इसको, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। कहते हैं, एक निर्माण स्थल पर पंकज और तरुण दो मजदूर हैं जिन्हें फर्श के लिए पत्थर तोड़ने का काम सौंपा गया है। पंकज अकेले काम को 16 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि तरुण को वह पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। उन्होंने एकांतर घंटों में काम करने का फैसला किया ताकि वे बीच में आराम कर सके। पंकज पहले घंटे में काम शुरू करता है, पंकज शुरू करता है और फिर तरुण, और इसी तरह आगे क्रम जारी रहता है। यदि वे एकांतर घंटों के आधार पर काम करते हैं तो वे एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में उससे पूरा कर सकेंगे। यानी एकांतर क्रम में काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, ठीक है। आइए मैं बता रहा हूँ बहुत आसान तरीका से भाई मेरे। पंकज यानी पी, देखिए भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पंकज कितना घंटा में कर सकता है, 16 घंटा में कर सकता है ये काम को। जबकि यहाँ तरुण है, उसी काम को कितने घंटों में कर सकता है भाई मेरे, 24 घंटों में कर सकता है कंप्लीट अकेले। अब दोनों का एलसीएम ले लो भाई मेरे, 16 या 48 होता है और 24 दूना 48 होता है। इसे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम आ गया। अब यहाँ देखिए मुख्य पॉइंट ये है, इसको समझिए आप। देखिए पी है, पंकज है, यानी पंकज, ध्यान दीजिएगा, पी एक दिन में भाई मेरे, एक दिन में कहता है पंकज एक दिन में 3 काम करता है। पंकज एक दिन में भाई कितना, दिन में 3 काम, ठीक है। तरुण जो है एक दिन में ये कितने काम भाई मेरे, एक दिन में तरुण 2 काम करता है। अब यहाँ देखिए इसको ऐसे बनाइएगा तो बहुत जल्दी बनेगा। एक एक दो, 2 दिन में कितने काम भाई मेरे, 2 दिन में काम हो जाएगा 5 काम होगा। कितना होगा, 5 काम। कितना काम करना है, 48 काम करना। तो 5 से पहले डिवाइड करेंगे, तो 5 से इसमें 5 से डिवाइड करेंगे 48 में। गौर कीजिएगा कैसे बना रहे हैं। 5 9 45, कितना भाई, 45 हो गया। बच गया कितना, 3 आ गया। अब यहाँ देखना है कि ये जो काम है, काम में काम से भाग लगा दिए, काम में काम से भाग लगा दिए तो 9 वाले भाग पर ये दिन जाकर इसमें गुना कर लेना है टोटल दिन के लिए। तो 9 दूना 18 दिन हो गया। काम कितना बच गया है, शेष 3 गो काम बच गया है। अब पी कहता है कि हम एक घंटे में 3 गो काम कर सकते हैं, तो 3 गो काम है, ये 1 घंटा और ही लगाएगा, खत्म हो गया। यानी 19 घंटा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई मेरे। ऐसे ही बनाना है, बहुत आसान तरीके से, बारी बारी से देखेंगे, बारी बारी से बनाने का प्रयास करेंगे भाई मेरे, बिल्कुल बनेगा। नहीं इसका सवाल ही नहीं पैदा है कि नहीं बनेगा, ठीक है। जिससे डर लगता है उसको ज़्यादा सामना कीजिए भाई मेरे, ठीक है, एकदम बिल्कुल। हाँ, लाइफ में बेहतर करना है तो वही करना होगा। चलिए देखिए, ए एक कार्य को 12 घंटों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 घंटे में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ए कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, सेम उसी प्रकार से है। ए कर सकता है कितने दिनों में भाई मेरे, 12 घंटे दिनों में, सॉरी। बी इसी को कर सकता है कितना, 30 दिनों में कर सकता है। अब दोनों का एलसीएम ले लो भाई मेरे, दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 60 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 60 होगा। दोनों कैल्शियम 60 ले लो भाई मेरे। अब यहाँ 12 × 60, 30 दूना 60 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि शुरू कौन करता है, ठीक है। ए कार्य को शुरू करता है, ए ही कार्य को शुरू करता है। तो यहाँ लिखेंगे ए एक घंटे में, ए एक घंटा में कितना, 5 काम। बी एक घंटा में भाई मेरे कितने काम, 2 काम। अब इसको जोड़ देंगे भाई मेरे, तो 2 घंटा होगा इधर, 2 घंटा में कितने काम, 2 घंटे में भाई मेरे 7 काम। काम कितना करना है, 60 काम कंप्लीट कर लेना है दोनों को मिलकर। तो यहाँ 60 में कितना से डिवाइड करेंगे, तो कितना काम है 2 घंटे में, 7 गो, 7 से करेंगे, 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा भाई मेरे। तो आएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ ये 2 घंटे है, इस घंटे को यहाँ से मल्टीपल कर लेंगे ताकि निकल जाएगा, ये दिन है
अच्छा दिन है, सॉरी यहाँ दिन है कर लीजिएगा, वो दिन है तो चलिए ठीक है, यहाँ पे दिन कर लीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ दिन है चेंज कर लीजिएगा। और ना 16 दिन, कितना 16 दिन, कितने काम शेष बच गए, 4 गो काम, 4 गो शेष बच गया। फिर ए करेगा, क्योंकि जब एकांतर क्रम होता है तो लास्ट में वही, फिर लास्ट में यही काम करेगा कौन भाई, शेष काम को ए शुरू करेगा, तो ए शुरू करेगा तो 4 गो काम है ये है, और ये 5 को कर सकता है तो 4/5 कितना 4/5, क्योंकि अगर 5 रहता तो कट जाता तो एक और दिन हो जाता 17 हो जाता, 16/4/5 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बनाना है, एकांतर क्रम का काम होगा तो भाई मेरे। अब इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेगा, आप जुड़े रहिए ना, एक से एक हम देंगे, एक बार और देंगे, एक बार और टाइम एंड वर्क चलाएंगे ना, बिल्कुल हाई लेवल का चला देंगे आप लोगों को खुद से लिख करके, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, अब वो उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो रेगुलर देखेंगे। 43 नंबर कहता है ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और बी इसे 80 दिनों में कर सकता है। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा भाई मेरे? देखिए अब यहाँ था एक एक दिन था, लेकिन नहीं, जो शुरू करता है बी शुरू करता है तो वो 2 दिन करने के बाद तीसरा दिन कोई और आ जाता है, फिर वो 1 दिन ही करता है तीसरा दिन वाला व्यक्ति, और फिर ये जो है फिर 2 दिन और ही काम करता है, फिर उसके बाद 1 दिन के लिए एक और आदमी आता है। इसी प्रकार से काम चलते रहता है। तो ये 2 दिन करेगा तो वो 1 दिन करेगा। देखिए कैसे बनाएंगे, ए वैसे ही लेंगे, एलसीएम वैसे ही लेंगे भाई मेरे। ए 24 दिनों में कर सकता है, बी उसे कितने दिनों में कर सकता है, 80 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लो भाई मेरे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 240 ही होगा आपका, 10 8 के 24। यहाँ आप ध्यान देना, शुरू कौन करता है काम को, इसको देखना है। बी काम को शुरू करता है 2 दिन वो भी, तो बी का देखिए भाई मेरे, बी 2 दिन में कितने काम, 1 दिन में कितने, बी 1 दिन में, ध्यान दीजिएगा, बी जो है 1 दिन में, यहाँ देखिए बी 1 दिन में 3 काम कर सकता है, तो 2 दिन में कितने काम, तो बी 2 दिन में कितने काम करेगा भाई, 2 दिन में कितने काम, तो 1 दिन में 3 हो तो 2 दिन में 6 काम, कितने 6 काम, ठीक है। अब ए 1 दिन ही काम करता है, ए 1 दिन में कितने काम भाई मेरे, तो 10 काम। अब यहाँ जब जोड़ेंगे इसको तो 3 दिन हुआ, 3 दिन में कितने काम हुआ भाई मेरे, तो 3 दिन में 16 काम हुआ, नहीं 16 काम हुआ। इसको डिवाइड करना है, काम कितना है टोटल 240 काम है, 16 से डिवाइड करना है, क्योंकि 16 काम हो रहा है 3 दिन में 16 से, तो 16 एकम 16 होगा भाई मेरे, देख लीजिएगा। अब यहाँ 14 में से 6 जाएगा 8, ये गया कट जाएगा, 16 पचे 80 हो जाएगा। तो यहाँ देखना है, ये तो डिवाइड हो गया पूरा 80 यहाँ आ जाएगा भाई मेरे, पूरा ये कट जा रहा है मेरा, ठीक है, शेष पर कुछ नहीं बच रहा है। अब ये जो 3 दिन है, 3 दिन जाकर इसमें गुना हो जाएगा, तो 15 से कितना हो जाएगा 45, यानी 45 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे ही बनाना है, बार बार आप देखिए, इसका मास्टर बन जाइएगा। मैं बोल रहा हूँ तो इस पर यकीन मानिए भाई मेरे, ठीक है। मैं तो इतना आसान तरीका से आपको समझाता हूँ, कोई परेशानी नहीं होने देंगे भाई मेरे, आप देखते चलिए। जो हार्ड लगे ना उसी को भाई मेरे कोशिश करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम उसी पे ध्यान देंगे, ठीक है। जिससे डर लगता है उसका ज़्यादा सामना करो भाई मेरे, डर भगा दो अपने आप अपने अंदर का। चलिए, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। पहले दिन बी शुरू करता है, अकेले ए उस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। यदि कार्य 11.1/3 दिनों में पूरा होता है तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए कैसे बनाना है भाई मेरे, गौर कीजिएगा। यानी ये तो अकेले करेगा तब ना उसको 24 दिन में, कहा है भाई, ये अकेले करेगा तो 24 दिनों में कर सकता है, लेकिन ये दोनों ना एकांतर क्रम में काम किया है तो 11.1/3 दिन में काम किया है। तो जो शुरू किया है उसको हम देखेंगे, शुरू कौन किया है, बी शुरू किया है। तो बी जब शुरू किया तो हम जानते हैं कि अगर एक एक दिन करता है तो 12 दिन अगर काम होगा तो 12 दिन काम होगा तो 6 दिन ये करेगा, 6 दिन वो करेगा, फिर 11.1/3 दिन है तो इसमें 6 दिन बी कर लेगा, क्योंकि लास्ट में यही करेगा, तो 6 दिन बी करेगा। तो बी कितने दिन में भाई मेरे, तो बी 6 दिन, कितना, बी 6 दिन, तो ए कितना दिन, तो ए के लिए निकाल लेंगे, तो ए का कितना होगा, तो ये 6 इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 5/1/3, अर्थात कितना 5 × 15 = 16, तो बी 6 दिन और ए कितना 16/3,
3, यही होगा। अब ये जो काम टोटल किया है, एक वो काम किया है, बराबर बराबर काम किया है, तो ऐसा करते हैं ये दोनों का 8 इक्वल टू कितना 24 दिन लग रहा है, तो 24 दिन इधर कर लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों का एलसीएम ले लो भाई मेरे, दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, 36 18 बी। देखिएगा कैसे बना रहे हैं, यहाँ पे तो एलसीएम लिए हैं तो 3 से 1 मरता तो 16 ही ये हो जाएगा, इक्वल टू ये जाएगा उसमें, चलो उसके बाद गुना कर लेंगे आगे। अब यहाँ कितना होगा हमारा, देखिएगा 18 बी प्लस 16 ए। अब ये देखो भाई, इसको जब गुना करेंगे इसका, अच्छा ए ना है, ए कर रहा था, सॉरी ए कर रहा था, इसको 24 दिनों में ये रखेंगे 24 से, इसको गुना कर लो भाई में, तो 72 ये हो जाएगा कितना 72 है ए। अब ले जाएगा उधर घटा लो, 18 बी इक्वल टू 72 में से 16 घटा लो तो 12 में 6 हो जाएगा 6, ठीक है। अब 6 में से 1 जाएगा 5, ये हो जाएगा। अब रेशियो निकालो भाई मेरे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं 18 बटा ये 56 को नीचे लाते हैं, इक्वल टू ए उधर रहेगा, बी जा करके भाग लग जाएगा। अब कटाएंगे तो ये 2 से कटेगा 9 आ जाएगा, 28 गुना 56 होता है, यानी ए अनुपात बी का निकल गया 9 अनुपात 28 निकल गया, राइट, ये निकल गया। अब यहाँ हमें ये ध्यान देना है इस बात का कि 24 दिनों में काम होता है, कितना दिन में 24 दिनों में। तो कुल काम कितना होगा भाई मेरे, ए द्वारा, ए 9 है, कितना है ए, तो 24 दिन, तो टोटल काम 24 गुने 9, 9 का ए का कैपेसिटी कितना है 9 है, ठीक है, हमने 9 कर लिया। अब यहाँ देखना है कितना बटा, अब कौन करेगा काम को, 7 बटा 9 भाग करेगा बी, 7 बटा 9 भाग करेगा बी, बी का कैपेसिटी कितना है 28 है, 28 से यहाँ पे भाग लगा देंगे। अब देखो भाई मेरे, तो 7 चौका 28, ठीक है, 9 से 9 चल जाएगा, 4 से 6 चौका 24, यानी 6 दिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको बार बार देखिए, बार बार समझने का प्रयास कीजिए, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूनिक प्रश्न है ये सभी, ठीक है। आइए अब ये देखिएगा भाई, ए बी और सी एक काम को 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है एवं बी और सी क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया इसी प्रकार करती है तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। आइए उसी प्रकार से बनेगा। कैसे भाई मेरे, तो ए कितने दिनों में कर सकता है 10 दिनों में। और चीज़ इसमें समझाएंगे, इसलिए अच्छा से देखिएगा, गौर कीजिएगा भाई मेरे, कुछ और समझाने वाले हैं आपको इसमें हम। बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 होगा, 10 छक 60, 20 तिये 60, 30 दूना 60। यहाँ देखिए ए काम को शुरू करते, एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, फिर चौथे दिन ए, पांचवें दिन बी, छठे दिन सी, यानी कि 3 दिन के बाद फिर उसी का बारी आएगा। ऐसे निकालेंगे। कभी कभी ये होता है ना, ए काम को शुरू किया, काम कर रहा है, उसके सहायक में बी आएगा तो फिर बी चला जाएगा, लेकिन ए रहेगा, फिर अगले दिन सी आएगा, ठीक है, ए रहेगा साथ में, फिर उसके बाद सी चला जाएगा तो ए बी आ जाएगा, ऐसे होता है। तो ऐसे मैं बता चुका हूँ, बहुत से वीडियो होगा मेरा डाला हुआ है, सब पुराने वीडियो आप देखिए ना भाई मेरे, एकदम मास्टर बन जाइएगा आप। तो आइए अब देखते हैं, उसी तरीके से बनाएंगे। ए एक दिन में कितना भाई, ए एक दिन में 6 काम कर सकता है। ए एक दिन में कितना काम, 6 काम। देखिए आपके सामने है। बी एक दिन में कितना काम भाई मेरे, बी एक दिन में 3 काम, ठीक है। सी एक दिन में कितना काम, 2 काम, ठीक है। यही प्रतिक्रिया शुरू कौन किया भाई मेरे, शुरू ए द्वारा किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कितने दिन होगा जोड़ेंगे तो 3 दिन में कितने काम, 3 दिनों में काम कितने भाई मेरे, 6 3 9 9 2 11 काम, कितना 11 काम। काम कितना है टोटल भाई मेरे, तो काम है हमारा 60 काम है, ठीक है। तो 60 काम है, तो 60 काम इससे डिवाइड करेंगे कितना से, 11 से। तो 11 से डिवाइड कर लो भाई मेरे, 11 पचे 55, बच जाएगा 5 काम। कितना बचेगा, 5 काम। लेकिन यहाँ कितने दिन में हुआ है, 3 दिन में 11 काम, तो 11 से तो डिवाइड कर दिया, बच गया ये 3 दिन। 3 दिन इसमें आकर गुना हो जाएगा, 3 पचे कितना होगा, 15 हो जाएगा। काम कितना बचा है,
5 गो काम बचा है, जबकि ए एक दिन में 6 गो ही काम करता है, तो कितना आ जाएगा 5/6, 15×5/6 हो जाएगा, यानी नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, अगर नॉन ऑफ दिस नहीं होता तो यहाँ पर 15 दिया गया होता, इसको हम मानकर निकल जाते। ऐसे ही बनाना है भाई मेरे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से है। ठीक है, एकदम आप बना सकते हैं। बार बार देखिए वीडियो, मास्टर बन जाइएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात का। चलिए आइए देखिए भाई मेरे, ए अकेले एक काम को 11 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 22 दिनों में कर सकता है, सी अकेला उसी काम को 33 दिनों में कर सकता है। वे निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं। तरीका दे रखा है, पहले यहाँ तो मैं लिख लूँ कितने दिन में कौन काम करता है भाई मेरे। ए 11 दिनों में वो कर सकता है काम, बी अकेला उसी काम को 22 दिनों में कर सकता है, सी अकेला उसी काम को 33 दिनों में कर सकता है। पहले इसको एलसीएम ले लो भाई मेरे, बाद में देखेंगे क्या होने वाला है। ठीक है, दोनों का तीनों का एलसीएम 66 हो जाएगा, 11×3 33 और 11×2 22, 33 दूना नहीं 11×3 33 होगा, 3 होगा नहीं 11×3 66 ना होगा, यहाँ गलती मैंने बोल दिया, 11×6 66, 22×3 33 हो जाए, 22×3 66 हो जाएगा, 33 दूना 66 हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कैसे काम चल रहा है, इसको देखना है भाई मेरे। अब यहाँ देखिए मेरे ये है, कहता है ए एन बी, एक दिन ए और बी काम करता है और दूसरे दिन बी और सी, तीसरे दिन सी और ए, इसी प्रकार चौथे दिन ए और बी, फिर पांचवें दिन बी और सी, फिर छठे दिन सी और ए, यानी हर एक 3 दिन चौथे दिन है फिर वही प्रतिक्रिया दोहराई जाएगी। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, वो अपना रूल दे रखा है, उसको मैं लिख रहा हूँ। देखो भाई मेरे यहाँ पे कहता है ए प्लस बी, एक दिन में कितना, एक दिन में ध्यान दो, एक दिन में कितने काम करेगा, गौर कीजिएगा, एक दिन में ए और बी, तो ए यहाँ है, एक दिन में 6 गो काम, बी एक दिन में 3 गो काम, तो कितने काम, 6 3 9 काम। तो इसी प्रकार बी और सी एक दिन में कितने काम भाई मेरे, तो बी और सी देख लो यहाँ पे 3 2 5 काम। फिर इसी प्रकार के से सी और ए है लास्ट में, सी और यहाँ सी प्लस ए है, तो एक दिन में कितने काम भाई मेरे, तो एक दिन में सी और ए है 8 गो काम। अब टोटल काम कितना, दिन कितना, तो यहाँ 3 दिन हुआ, कितने 3 दिन हुआ, 3 दिन में कितने काम भाई मेरे, 3 दिन में इसको जोड़ लो, 8 8 5 हाँ 9 14 14 8 22, 8 5 13 13 और 9 जोड़ लीजिए, 13 और 9 22 होता है, 13 9 22 हो जाएगा, कितना 22 काम। 22 काम, तो 3 दिन में 22 काम है। काम कितना करना है, 66 को काम करना है, तो 66 काम है, 22 को काम 3 दिन में होता है, काम बटा काम कर लेना है। कितने दिन हुआ भाई मेरे, 22 यहाँ 66 हो गया, और 3 दिन है ना, ये 3 दिन जाकर गुना होगा, शेष पर कुछ नहीं बच रहा है भाई मेरे, इसलिए तितली का 9 दिन, यानी 9 दिन में काम समाप्त कर लेगा। इससे इस प्रकार से काम करेगा। तो भाई किसी प्रकार से बहुतों तरीका है काम कराने का, अभी तो लिखा जाएगा तो बहुतों कुछ लिखा जा सकता है। अच्छा 9 नंबर ये होगा, ये 9 दिन है जो भी है, यहाँ 6 लिखा गया है, 9 दिन है ना, तितली का 9, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, मार लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है। अब ये देखिए 47 नंबर प्रश्न है, इस पर ध्यान देंगे। 2 पुरुष ए और बी प्रत्येक दिन में 12 घंटे अकेले काम करके किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ए और बी क्रमशः 8 घंटे प्रतिदिन, 8 और 6 घंटे प्रतिदिन एकांतर दिनों में काम करेंगे, जिसकी शुरुआत ए से होगी। यदि काम को पूरा करने में x दिन y घंटे लगता है तो x y का मान निकालना है। बिल्कुल बनेगा। देखिए भाई मेरे कितने घंटे है, तो यहाँ पे 12 घंटे काम करके 20 दिनों में, ठीक है, 20 दिनों में, तो दोनों का आप निकाल सकते हैं। तो 12 गुना 24 240 हो जाएगा, 240 टोटल काम होगा, 240 काम कर लो। ठीक है, अब यहाँ कैपेसिटी ये वाला काम करेगा इन लोगों का, ए का कैपेसिटी 8 घंटा है, बी का 6 घंटा है, बस ऐसे ही करना है। अब यहाँ जोड़ लेंगे, 1 घंटे में कितना, 1 घंटा में वो दिन है 8 घंटे, ठीक है, वही हाँ दिन है। चलो 1 दिन में कितना काम कर रहा है भाई मेरे, वही 1 दिन में आपका 8 वो काम कर रहा है। बी उसे 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। जोड़ लो भाई मेरे, तो 2 दिन में कितने काम होगा, 8 6 14 हो जाएगा, 14 काम 2 दिन में, 14 से इसमें क्या करेंगे, उसी तरह से डिवाइड करना है। देख लो भाई 14 एकम
14 हो जाएगा, 0 1 100, 14 सते 98, 14 सते 98, कितना बच जाएगा 98, शेष का 2 बच जाएगा। अब यहाँ 2 दिन में तो यहाँ 2 से गुना करेगा, 17 दूना 34 दिन, ठीक है, 2 घंटा। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तो बनाना है, थोड़ा सा यूनिक यूनिक प्रश्न है हमारे पास, इससे भी यूनिक यूनिक देंगे। जितना आप मतलब जितना ज़्यादा से जुड़े रहिए हमारे साथ, एक से क्वेश्चन देंगे, यानी कि काम एंड टाइम एंड वर्क को चाहे जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊँ उसमें ऐसा ना हो कि कोई भी सवाल, दुनिया का कोई भी सवाल पूछे तो आपसे छूटे, वैसे आप पढ़िए भाई मेरे, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। बार बार बोलते हैं कंसेप्ट क्लियर करो, जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसका तो बल्ले बल्ले है, मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को, बल्ले बल्ले कीजिए, ठीक है, हल्ले हल्ले नहीं। चलिए ये देखिए 4 व्यक्ति PQRS एक काम में लगातार लगाए गए हैं। शर्त थी कि PQRS क्रमशः सोमवार बृहस्पतिवार, ठीक है, यानी सोमवार बृहस्पतिवार, फिर मंगलवार शुक्रवार बुधवार शनिवार रविवार वाले दिनों में काम करेंगे। किसी सोमवार को काम शुरू किया जाता है, यानी सोमवार को काम शुरू किया जाता है, 15वें दिन सोमवार को पूरा करना है, 15वें दिन में इसको समाप्त करना है सोमवार को। यहाँ अनुपात है भाई मेरे, इतना दिन में थे तो उनके अनुपात में थी, तो डैश अकेले काम कर देनी। और क्या छूटा है भाई मेरे, इसमें छूटा है, कुछ छूटा है, कहाँ छूटा है देखते हैं, यहाँ आर, तो आर अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिन लिख देते हैं, सोमवार, समझने का प्रयास कीजिएगा, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, ठीक है, रविवार। देखिए अब स्टार्ट कौन करता है, पी करता है, PQR। अब फिर देखिए, फिर बृहस्पतिवार को ही फिर यही आएगा, कौन, सोमवार को, तो फिर बृहस्पतिवार को ही आना तय है, किसको, पी को ही, तो क्या आएगा PQR। अब एस हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि कितने दिन काम है भाई मेरे, एकांतर क्रम में काम करता है लोग, 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गया, कितना 7 दिन है, ये सर 7 दिन। अब इसका कैपेसिटी देख लो, पी का कैपेसिटी कितना है, 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3 है, इसका 4 है। सब काम को जोड़ो भाई, 6 और 6 12 12 4 16, यानी कितना 7 दिनों में कितना 16, 7 दिनों में कितना 16। यहाँ देखिए फिर रविवार सोमवार से स्टार्ट होगा तो 16, तो 7 दिन में ध्यान दीजिएगा, 7 दिनों में कितना 16 काम, तो 15 दिन में ही करना है, तो 7 दूना 14, 14 दिन में कितना भाई मेरे 16 दूना 32 काम। अब 14 दिन, लेकिन 15 दिन में समाप्त करना है, तो एगो बच जा रहा है दिन, तो एक दिन में पी एगो काम करता है, यानी 33 काम, कितना 33 काम, तो 33 आ गया मेरे पास काम, टोटल काम कितना आया 33 काम आ गया, टोटल काम कितना है 33 काम। अब इसको कितने दिन में कराना है ये देख लिया, अगर ये अकेले करेगा उस काम को तो 1 से भाग लेगा, 33 दिन हो जाएगा। अगर पी अगर करना चाहता है तो 2 से भाग लेगा, क्यों, लेकिन यहाँ किससे कराना है, आर की, आर का कितना है भाई, आर का 3 है, 3 से डिवाइड करा दो तो 11 3 33, यानी 11 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर डी आप मार्क कर निकल जाओ। ऐसे ही तो बनाना है, बिल्कुल आसान तरीका है। चलिए इसके बाद चलते हैं, अब इसको देखिए, टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक है, क्या है, टीम इज टाइस एज गुड ए वर्कमैन जोया। यहाँ 3 गुना अधिक नहीं, केवल 3 गुना कुशल है, ठीक है, कारीगर है, और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में कर सकते हैं। देखिए बनाते हैं, टीम जोया से 3 गुना है, तो यहाँ टीम जोया से, तो जोया का लिखते हैं, जोया का कितना होगा, जोया का हमने मान लिया 1, ठीक है, तो टीम का कितना होगा
टीम का 3 गुना होगा, यहाँ हो गया। अब यहाँ देखना है दोनों मिलकर कितना दिन में, 75 दिन में। तो दोनों का कितना है भाई, दोनों का जोड़ लो, दोनों का होगा तो दोनों का जोड़ना होगा, 4 होगा, 4 से गुना करना है। अब अकेले किसको काम कराना है, तो टीम को। तो टीम का कैपेसिटी 3 है, 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जोया का होता तो 1 से कर देते, 3 से करेंगे तो 25 या 75, अब 25 में 4 से गुना करेंगे यानी 100 डेज यानी 100 डेज में काम समाप्त हो जाएगा। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। अभी देखिए, व्यक्ति एक काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी की क्षमता ए की आधी है। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते उस काम का आधा भाग कितने दिनों में करेंगे। कितना यूनिक प्रश्न है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कॉमन सेंस की जरूरत है। कॉमन सेंस भाई, तो आप लोग तो केवल क्या चाहिए, चाइनीज चीज़ चाहिए। मैं बोलता हूँ चाइनीज चलेगा तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। कंसेप्ट क्लियर कर लो। ए देखो, ए काम का 1/5 भाग 3 दिन में, तो ए वो काम कितने दिनों में, 5 3 15 दिन में। अब यहाँ देख लो, कर सकता है। जबकि बी की कार्य क्षमता ए की आधी है, तो बी का आधा है तो ज़्यादा दिन लगाएगा, डबल दिन लग जाएगा, 15 30 दिन लगाएगा। अब दोनों मिलकर काम को करेंगे, ए वो काम को कितने दिनों में, तो पहले एलसीएम लेते हैं, 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 30/3 यानी ये वो काम करने में 10 दिन लगाता है। लेकिन नहीं, काम का आधा करना है, कितना, आधा भाग करना है। आधा भाग का मतलब 1/2 काम, तो कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दबाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब।